तो सब देख रहे हैं। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है परमात्मा उसको वैसा ही दिख रहा है। एक उदाहरण आता है, एक जगह एक डाल पर एक चिड़िया बोल रही थी बंधु। तब तक एक मौलवी साहब आई गए। वहाँ जो लोग खड़े थे पूछा, मौलवी साहब ये चिड़िया क्या कह रही है? तो मौलवी साहब कहने लगे, भैया ये चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। तब तक एक बाबा जी आई गए। जब बाबा जी आ गए तो लोगों ने बाबा जी से पूछा, बाबा ये चिड़िया क्या बोल रही है? तो बाबा जी कहने लगे, भैया ये चिड़िया बोल रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तब तक एक सब्जी बेचने वालों आई गो, सब्जी बेचने जा रहा था बाजार, आ गया तो लोगों ने पूछा, भैया ये बताओ चिड़िया क्या कह रही है? तो सब्जी वाला कहने लगा, भैया यह चिड़िया कह रही है धनिया मिर्चा अदरक, धनिया मिर्चा अदरक। तब तक एक पहलवान गुजरो, तब तक एक पहलवान गुजरो। लोगों ने कहा, अरे पहलवान ये चिड़िया क्या कह रही है? तो पहलवान ने कहा, भैया ये चिड़िया कह रही है दंड मुगदर कसरात, दंड मुगदर कसरात। कहने का मतलब जिसकी जैसी भावना है उसी के अनुरूप उसको वैसा ही समझ में आता है, वैसा ही जान पड़ता है, वैसे दिखता है। यही हालत यहाँ है भगवान को देख करके जनकपुर वासियों की। सभी की भावना अलग अलग है। जागी रही भावना जैसी, वीर लोग थे, रणधीर वीर जो राजा आए हुए हैं, उनको भगवान कैसे देख पड़ रहे जैसे कोई वीर रस ही शरीर धर करके आ गया हो। देखहि रूप महारण धीरा, देखे रूप महारण धीरा, देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप महारण धीरा। मनहु वीर सुधरे शरीरा, मनहु वीर सुधरे शरीरा।
के वेश में आए हैं। रहे असुर छल बंधु, जो राक्षस आए हैं राजाओं के भेष में है, छुपे हुए, उनको भगवान कैसे दिखलाई पड़े? जैसे काल सामने खड़ा हो। रहे असुर छल छोड़ तबे था, राक्षस आए हैं, उनको भगवान ऐसे दिख पड़ रहे जैसे साक्षात काल खड़ा हो सामने। भैया बंधुओं, जो राजा जनक के सगे संबंधी हैं, उनको ऐसे दिख पड़ रहे जैसे कोई खास रिश्तेदार हो। आहा, जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, करके अपनी भावना के अनुरूप सभी ने दर्शन किए। भंडारा चालू हो गया है। सभी भक्त, माँ बहन, भैया, दादा लोग, सब लोग भंडारे में प्रसाद पाएंगे। प्रसाद जरूर पाएंगे। धीरे धीरे अपना प्रसाद पाते रहे, कथा सुनते रहे। आज भगवान को देख करके जो सज्जन राजा है सोचने लगे, हम धनुष यज्ञ देखने तो जरूर आए हैं, लेकिन इनके सामने, क्योंकि ये प्रभु हैं, धनुष यही तोड़ेंगे, इसलिए इन्हीं के दर्शन करने समझ लीजिए हम आए हैं। जो सज्जन राजा है वो अपना विचार, अपने मन में विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं यही धनुष तोड़ेंगे। और अगर ये धनुष नहीं भी तोड़ पाएंगे, क्योंकि इतने सुंदर हैं, अगर ये धनुष नहीं भी तोड़ पाएंगे तब भी सीता इनके गले में जयमाला डालेगी। ये सज्जन राजाओं ने जैसे इतना कहा और अभिमानी राजाओं से बोले, व्यर्थ मरहु जनी गाल गजाई, व्यर्थ मरहु जनी गाल सज्जन राजा कहेंगे, सुनो राजाओं,
हमारी अगर मानो तो सिख हमारी सुनो परम पुनीता, जगदम्बा जानकी सीता, जगदम्बा जानकी सीता, जगदम्बा जगत पिता रघुपति विचारी, जगत पिता रघुपति विचारी, जगत पिता रघुपति विचारी, हरि लोचन छवि होनिहारी, हरि लोचन छवि होनिहारी, हरि लोचन अभिमानी राजा बोले क्या कहा? बिना धनुष तोड़े इन राजकुमारों के गले में सीता जयमाला डालेगी। अरे अरे धनुष अगर ये तोड़ भी डाले तब भी तो ब्याह हो मुश्किल, और बिना तोड़े। अभिमानी राजा कहने लगे सीता के लिए एक बार कालहु न हो, एक बार कालहु न हो, एक बार कालहु न हो, सीता को पाने के लिए चाहे एक बार हमें मौत से ही क्यों न लड़ना पड़े, काल से ही क्यों न चाहे लड़ना पड़े, लड़ेंगे। अरे सज्जन राजा कहने लगे दुष्टों करहु जाई जा कहाँ जो भावा, करहु जाई जा कहाँ जो भावा, करहु जाई जा कहाँ जो भावा, करहु सच्चिदानंद भगवान के परम बाबा महाराज जय हो। बंधु एकदम सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए ये उत्सव हो रहा है वही अभी नहीं आई, भगवती सीता भी नहीं आई, इसलिए सभा में सन्नाटा पसरा हुआ, सन्नाटा छाया हुआ है। आज जैसे इस सखियों के साथ में भगवती सीता का पदार्पण होता है उस रंगशाला में, रंग भूमि जब सियप
सखियों के सहित पधारी, हाथ में विजय माल है, सियाजू के हाथ जय माल, सियाजू के हाथ जय माल।